हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। और ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें कि व्यक्ति अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाता। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। दोस्तों, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को अपने इमोशंस पर, अपनी फीलिंग्स पर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ऐसे में उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये समस्या लेडीज में यानी कि स्त्रियों में ज्यादा पाई जाती है पुरुषों के मुकाबले। तो चलिए अब शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या लक्षण होते हैं इस बीमारी के। दोस्तों, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में सबसे जो इम्पोर्टेंट हमें सिम्टम दिखाई देता है वो दिखाई देता है कि इंटेंस फियर और इनसिक्योरिटी। जी हाँ, इसमें जो भी रोगी का लव्ड वन होता है या फैमिली का जो भी मेंबर उसके साथ अटैच होता है, यदि वो देर से आए या किसी काम से बीच में उसे कहीं जाना पड़ जाए तो रोगी को ये लगता है कि ये मेरे साथ किसी न किसी तरह का धोखा कर रहा है। और ऐसे में उससे वो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है। कितनी बार रोगी अपने लव्ड वन की जासूसी करता है और जब लगता है उसे कि चीज़ें मेरे हाथ से निकल रही हैं तो उन सब को कंट्रोल करने के लिए इस तरह की चीज़ें करता है जो कि सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता। जैसे वो अपने लव्ड वन के पैरों में गिर जाएगा, उनको बहुत ज़्यादा इमोशनली टॉर्चर करना शुरू कर देगा, उन्हें घर में बंद कर देगा और बहुत सब तरह की चीज़ें। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सिम्टम हमें नजर आता है और वो आता है अनस्टेबल रिलेशनशिप के रूप में। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के जो रोगी होते हैं उनकी कोई भी रिलेशनशिप इसीलिए नहीं टिक पाती क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा एंगर आता है, गुस्सा आता है और वो अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सोचते चले जाते हैं अपनी रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि एक डर हमेशा उनके मन में बना रहता है। दोस्तों, कितनी बार ऐसा होता है कि इंटेंस फियर के साथ साथ इंटेंस एंगर हमें देखने को मिलता है कि रोगी के साथ कोई भी व्यक्ति बात कर रहा है, बात करते करते अचानक ही रोगी बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है और इतना ज़्यादा क्रोध में आ जाता है कि ना तो खुद उसे पता चलता है रोगी को कि क्या हुआ है और ना ही सामने वाले को। उसका क्रोध ऐसा होता है जिसे शांत करना बहुत मुश्किल होता है और कुछ ही देर बाद ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो इतना ज़्यादा खुश हो जाएगा कि आप अंदाज भी नहीं लगा सकते कि इससे पहले वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और उसके बाद कुछ ही देर में वो फिर से सैड हो जाएगा। यानी ये सारे इमोशंस 1 घंटे के अंदर ही घटित हो जाते हैं। तो दोस्तों, जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार होते हैं वो अपने किसी भी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते और बार बार उनके इमोशंस चेंज होते रहते हैं। इसका जो अगला सिम्टम है बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इसमें व्यक्ति अपनी जो सेल्फ इमेज होती है उसको मेंटेन नहीं रख पाता, यानी उसके अंदर शिफ्टिंग होती रहती है। शिफ्टिंग कैसे होती है? कभी तो रोगी को ये लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, कभी लगता है कि मुझसे बुरा कोई नहीं है और कभी कभी वो अपने आप से बहुत ज़्यादा घृणा यानी कि हेट करने लग जाता है। और जब इस तरह की स्थिति आती है तो आप यकीन नहीं करेंगे वो अपना नाम, धर्म, दोस्त, सेक्स और हर तरह की जो उसकी आइडेंटिटी है जिससे उसकी सेल्फ इमेज बनती है उन सबको चेंज करने में देर नहीं लगाता। तो दोस्तों, यहाँ सेल्फ इमेज बहुत ज़्यादा फॉल्टी हो जाती है। इसके साथ साथ रोगी को एम्प्टीनेस फील होती है। जी हाँ, अक्सर इस रोग के जो रोगी होते हैं वो ये शिकायत करते हैं कि मुझे अंदर ही अंदर कुछ खालीपन लग रहा है। अब वो खालीपन ऐसा होता है जो ना तो वो एक्सप्लेन कर पाते हैं और ना ही किसी तरह से उसको भर पाते हैं। और वो भरने का जो प्रयास करते हैं वो प्रयास ये होता है कि बहुत ज़्यादा खाना खाने लगते हैं। इन्हें ईटिंग डिसऑर्डर्स भी शुरू हो जाते हैं या फिर उनको शराब से, ड्रग्स से या अनसेफ सेक्स के द्वारा उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो वो एम्प्टीनेस एक बहुत बड़ा इसका सिम्टम है कि ये व्यक्ति बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। दोस्तों, इसके साथ साथ इस तरह के रोगी धमकी देने का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं।
वो अपने लव्ड वन को धमकी देते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं बचूंगा अगर आप मेरे साथ नहीं रहे या मेरे कहे अनुसार नहीं चले। ऐसे में वो अपना सर फोड़ लेंगे, अपना हाथ काट लेंगे, अपने आप को जला लेंगे और कभी कभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे रैश ड्राइविंग होगा, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करेंगे, ड्रग्स लेंगे और इन सब चीज़ों को करते करते धमकी देते देते कभी कभी वो वास्तव में ही अपनी जान को उस जोखिम में डाल देते हैं और कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है। क्योंकि इस समय पे जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार व्यक्ति होते हैं उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में देखने को मिलते हैं। यदि किसी व्यक्ति में 4 या 5 इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो हम ये अंदाज लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है। दोस्तों अब सवाल उठता है कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को किस तरह से क्योर किया जाए और क्या ये क्योर हो सकता है। दोस्तों ये एक हद तक क्योर किया जा सकता है और इसमें साइकोथेरेपी बहुत काम करती है। तो इसके लिए आपको साइकेट्रिक से मिलना पड़ेगा, वो आपको आगे एडवाइस देंगे कि किस तरह से आपको इस व्यक्ति का ट्रीटमेंट कराना है। दोस्तों यदि आप इसी तरह की वीडियोस और चाहते हैं और साइकोलॉजी को बहुत नज़दीक से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।